हेलो एवरीवन, आज हम एस्टेट टीजीटी साइंस का 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे बायोलॉजी सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है? पहला दिया हुआ है हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जिस डीएनए रैप्ड होता है तो वो लाइसिन और आर्जिनिन से रिच है, ये तो ठीक है स्टेटमेंट आपकी। नेक्स्ट, पीएच ऑफ हिस्टोन इज़ लेस देन 7, क्योंकि हिस्टोन जो है अमीनो एसिड से बने हुए हैं, लाइसिन और आर्जिनिन से, यानी बेसिक अमीनो एसिड से बने हैं, तो इसका पीएच मोर देन 7 होना चाहिए, ना कि लेस देन 7। यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट दी हुई है आयरन इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इन एबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, ये ठीक है। जिंक इज़ वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, ये भी ठीक है। फैट एंड मिनरल्स आर नॉट द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अ बैलेंस्ड डाइट्स ऑफ ह्यूमन, यही आपकी जो है एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इंटर कैलरी मेरिस्टम्स आर द प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, ये तो ठीक है। अर्ली लाइफ में जो स्टार्ट होता है हमारे पास मेरिस्टम, वो है इंटर कैलरी मेरिस्टम, क्योंकि ये प्राइमरी मेरिस्टम है। एंड दे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, ये भी ठीक है। तो आपके पास दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। सिलेक्ट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एसेंशियल वाले कौन से होते हैं हमारे पास? जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं फ्लावर के, दैट इज़ पिस्टिल एंड स्टेमन। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन, बी एंड डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन द एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल इज़। तो ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम लेयर होती है वो किससे बनी होती है? स्क्वामोज एपिथीलियम से बनी होती है। तो फर्स्ट इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जीरोफिटिक अडेप्टेशन। तो जीरोफिटिक अडेप्टेशन वाला क्वेश्चन हमने पिछली सीरीज़ में भी किया था, ठीक है। जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या अडेप्टेशन यहाँ से पूछा नहीं है। तो फर्स्ट है स्टेम्स टेक ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हेयर्स इन स्टोमेटल पिट्स। तो स्टोमेटल पिट्स के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ केराटिन लेयर ऑन द लीफ सरफेस, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकोड वाइल द अदर 3 आर करेक्ट। तो नोटोकोड के रिस्पेक्ट में बतानी है आपने। तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ एसिडियन लार्वा, ये ठीक दिया हुआ है, क्योंकि हम जो प्रोटोकॉर्डेट्स में करते हैं यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट, तो यूरोकॉर्डेट्स में क्या होती है? यूरो मतलब टेल, तो सिर्फ टेल रीजन में जहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो वो आपका यूरोकॉर्डेटा में आता है, तो उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ ये। नेक्स्ट दिया हुआ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट टोड्स, ये भी ठीक है आपका। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्ड्रिक्थिस। तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, पर कॉन्ड्रिक्थिस में तो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, इसमें नॉट दिया हुआ है, तो यही आपकी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट जो दी हुई है इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सस एंड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। तो हेड टू टेल वाला पार्ट कौन सा होता है हमारे पास? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब ही होता है हेड रीजन, तो हेड टू टेल तक जो हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो सिफेलोकॉर्डेटा में होता है, और उसी का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एम्फियोक्सस, तो ये भी ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी थर्ड वाला है, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा आपकी जो बैक्टीरियल फैमिलीज़ होती हैं उसमें आता है सारा ये। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी आपका मोनेरा है। माइकोप्लाज्मा जिसमें ना सेल वॉल होती है ना न्यूक्लियस होता है, और इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, ये भी मोनेरा के अंदर आता है, ठीक है। मिथेनोजन्स ये भी आपका एक्सट्रीम जो बैक्टीरियाज होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे मोनेरा में है। जो स्लाइम मोल्ड है ये आपका प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, प्रोटिस्टा की जो कैटेगरी है उसमें आता है, तो यही स्लाइम मोल्ड ही आपका एक
जो राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, ये मोनेरा में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स दैट मेंटेन द मैरो सेल्स आर कॉल्ड, तो मैरो सेल्स को कौन मेंटेन करता है, ओस्टियोसाइट्स, ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग सेल्स हैव परफोरेशंस ऑन देयर सेल वॉल, तो सेल वॉल के ऊपर परफोरेशंस होंगी जिसमें परफोरेटेड वॉल्स प्रेजेंट होती है, वो कौन सा होता है हमारे पास, सीव सेल्स, ठीक है, क्योंकि लिविंग पूछा हुआ है तो सीव सेल्स आर द लिविंग एंड परफोरेटेड सेल्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ प्लांट विद जीनोटाइप WWXXYYZZ, ठीक है, तो इसमें देखो आपके पास दो तरह के हिट्रोटाइप्स दिए हुए हैं, एक कैपिटल X स्मॉल x और एक कैपिटल Y स्मॉल y, बाकी सारे जो है आपके होमोजाइगोट है। तो वो कह रहा है इट इज़ सेल्फ पॉलिनेटेड, बाई चांस आपके पास इस तरह के जो डाई हाइब्रिड टाइप का क्रॉस बनता है तो वो पूछा हुआ है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द प्रोजनी विल शो द जीनोटाइप दिस वन एंड इफ़ ऑल द 4 जीन्स आर इंडिपेंडेंटली एजॉर्टेड। तो आपने किया हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमारे पास आता है तो उसमें हमारे पास 16 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो है कुछ भी प्रोपोर्शन जिसका भी निकालना हो तो उसके बाद हमारे पास 16 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो इसमें दिख ही रहा है हमारे पास सेकंड वन के पास ही 16 है आपके पास, ठीक है, और किसी के पास नहीं है। क्लियर, तो 1/16 की जो पॉसिबिलिटी है यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू, आपके पास जो ग्रीन मैन्योर के बारे में बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। तो ग्रीन मैन्योर कौन सी होती है, जो भी हमारे पास अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल रह जाता है जिसको हम एज अ मैन्योर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट का जो डिकम्पोज नहीं होता इजीली पार्ट अनडिकम्पोज रह जाता है उसी को ही हम मैन्योर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, पहली तो स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड भी आपकी ठीक है क्योंकि अनडिकम्पोज्ड पार्ट है, लेकिन जो ग्रीन मैन्योर प्राइमरी यूज्ड एंड रिच द सॉइल इन फॉस्फोरस यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर रहेगा आपका फोर्थ, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो अपर लेयर जो होती है इट इज़ नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, तो नॉन पोलर नहीं होती है, पोलर होती है। एंड पोलर लेयर इज़ हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे नॉन पोलर आएगा, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म्स अ बाई लेयर दैट प्रोवाइड्स द फ्लूइडिटी, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट है जी आपका एग्जामिन एजर्शन एंड रीज़न, तो एजर्शन दिया हुआ है स्पीशीज़ आर स्टैटिक यूनिट्स इन क्लासिफिकेशन, तो स्पीशीज़ हमने पढ़ा था कि सबसे लास्ट पार्ट होता है जैसे सीक्वेंस के अंदर कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, लास्ट था ना एस, तो एस जो स्टैटिक नहीं होता ये डायनेमिक होता है, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। एंड स्पीशीज़ डू नॉट चेंज विद टाइम, अगर ये डायनेमिक है तो ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा, तो दैट मीन्स ये भी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट दी हुई है। तो ऑप्शन रहेगा 4 A एंड R बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट है जी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। फर्स्ट, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज़ नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, देखो कंज्यूमर लेवल दिया हुआ, एक हमारे पास होता है प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे हमारे पास जो भी एनर्जी कंजर्व्ड होती है वो आती है हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, और कंज्यूमर लेवल पे जो एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है वो होती है हमारे पास सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं। तो कंज्यूमर में सेकेंडरी दिया हुआ है, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है इन एनी इकोसिस्टम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, यस प्रोड्यूसर लेवल पे ही सबसे ज़्यादा स्टोर होती है, उसके बाद 10% के अकॉर्डिंग आगे ट्रांसफ़र होती है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइंड बाय ओडम, ये गलत है जी, ओडम ने नहीं दिया था इकोसिस्टम, ठीक है जी, यही आपका करेक्ट आंसर भी रहेगा। नेक्स्ट ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये आपने ये इसने दी थी, टांसले ने दी थी, ठीक है, तो ये ऑडम ने नहीं दी थी, यही आपका जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट सूटेबल फॉर लोमी सॉइल, तो लोमी सॉइल के लिए कौन सी सूटेबल नहीं है, तो पैडी जो है ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फूड आर्टिकल्स एंड द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन,
तो वीट से तो वीट का जो फ्रूट होता है वो एज अ यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जिंजर और टर्मरिक हमने पढ़ा था, ये मॉडिफाइड स्टेम में आता है, दैट इज़ द राइजोम पार्ट। तो टर्मरिक तो स्टेम ठीक दिया हुआ है, लेकिन जिंजर ये जो रूट दिया हुआ है यही आपकी गलत स्टेटमेंट है। तो जिंजर रूट में नहीं आएगा, जिंजर मॉडिफाइड स्टेम में आता है, तो ये राइजोम का पार्ट है दिया हुआ। टी और लीव्स बाकी ठीक है, तो सही ऑप्शन रहेगा आपका जिंजर, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट चीफली अ रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप कौन सी नहीं है ये बताना है आपने। तो रैबी क्रॉप्स हमारी विंटर क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है। तो ग्राम, मस्टर्ड, पी, ये तो सारी रैबी क्रॉप्स हैं। सिर्फ ग्राउंड नट जो है आपका रैबी में नहीं आता, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी, जिसमें लोकोमोटरी एबिलिटी नहीं होती, जो अपने आप से मूव नहीं कर सकता। एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप बहते चले जाएं, मूव ऑन होते जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज प्लैंक्टन्स, ठीक है। जैसे फाइटो प्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स हम पढ़ते हैं, वो वाटर करंट से ही ईजिली ड्रिफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली मैच्ड, गलत कौन सा इसमें से। तो फर्स्ट दिया हुआ टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू, ये तो ठीक है। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंटरी होते हैं, ये भी ठीक है। रेड मसल्स में बहुत सारा मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। ट्रोपोनिन और मायोसिन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, ठीक है। यही गलत स्टेटमेंट है आपकी, फोर्थ वन। तो आज हमने 2022 का पेपर जो है बायोलॉजी सेक्शन वो सॉल्व कर लिया है। कल मिलेंगे हम 2023 के पेपर के साथ, ठीक है। थैंक यू।